हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, अब इंग्लिश स्पीकिंग के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग का एक ऐसा कोर्स जिससे आप घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो फिर दोस्तों, अब घर बैठे बैठे अंग्रेजी यदि आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इस सीरीज को शुरू करने से पहले इंग्लिश स्पीकिंग के 3 स्टेप्स समझ लेने चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग के 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है लर्न। आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सबसे पहले आप सीखते हैं कि वो उसमें क्या क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे आपको नॉलेज होती है कि आखिर लैंग्वेज में होता क्या है। दूसरी चीज है कि आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से मतलब कि आप उसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे या मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप बार बार वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी चीज है इम्प्लीमेंट करना। ये सबसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आपने ये कर लिया तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बन जाएगा बाएं हाथ का खेल, राइट। तीसरा स्टेप जो सबसे मुश्किल है वो है एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन। आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, यानी आपने जो कुछ सीखा उसे या तो आप लिख कर देखें या फिर आप उसे बोल कर देखें या फिर आप ऐसे किसी दोस्त के साथ दोस्ती कर लें जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आता हो, या फिर आप अपने मोबाइल के साथ अपने कमरे में कहीं पर भी अकेले रहकर उसे बोलने की कोशिश करें, अपनी डेली लाइफ में शामिल करें उसे। तो पहला स्टेप हुआ लर्न, जहां मैं वीडियो आपको शूट करके दूंगा, आपको सारी चीजें डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन इसे सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आ गया। अब यदि ये बात आपको पक्की करनी है कि आपको आ गया या नहीं आ गया, इसके लिए आप वीडियो को दोबारा देखें और पता करें कि कितनी चीजें आप सीख चुके हैं। सीखने का मतलब है कि क्या आप उसे बोल भी पाएंगे, क्या आप अच्छे से समझते हैं। जब आप तीसरी बार वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको ये सब जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आ चुका होगा। अब उसे या तो लिखकर प्रैक्टिस करें, एक नोटबुक बना लीजिए, जो भी कुछ आप वीडियो में सीखें उसे धीरे धीरे लिखते चले जाइए और उसे बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें और फिर जीवन में जब कभी भी मौका मिले उसे बोलिए। तो पहला स्टेप है लर्न, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है इम्प्लीमेंट। इन 3 स्टेप्स की मदद से आप जहां कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं वहीं बैठे बैठे आपका इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो की। दोस्तों, जब हम किसी भाषा को बोलने की कोशिश करते हैं तो फिर सबसे पहले आ जाता है कि लोगों से मिलना और उनसे बातचीत की शुरुआत करना। जब लोगों से आप मिलते हैं कहीं भी किसी से तो आप जनरली बोलते हैं नाइस टू मीट यू, भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, राइट। जब भी आप कहीं किसी से पहली मुलाकात करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स हाय हेलो करने के बाद आपको बोलना चाहिए नाइस टू मीट यू। ध्यान रखिएगा, नाइस टू मीट यू केवल तभी बोलते हैं जब आप किसी से पहली बार मिलें। पहली बार मिलेंगे तो नाइस टू मीट यू, और जवाब हो सकता है नाइस टू मीट यू टू, और या फिर आप कह सकते हैं सेम हियर, अभी इतना ही, अभी नाइस टू मीट यू या फिर नाइस टू मीट यू टू। सोचिए, मैंने आपसे कहा नाइस टू मीट यू, पूरा सेंटेंस होगा इट्स नाइस टू मीट यू, और आप जवाब देंगे नाइस टू मीट यू टू, राइट। अब यदि मैं आपको बोलूं इट्स नाइस टू मीट यू, आपकी बारी आ गई, आप बोलिए दैट्स राइट, नाइस टू मीट यू टू, राइट। आप चाहते तो ये भी कह सकते थे सेम हियर सर। तो ये शुरुआत हो गई पहली बार में। जब आप अगली क्लास में मुझसे मिलेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन अभी तब तक के लिए आप जिस किसी से भी मिलें पहली बार आप कहेंगे नाइस टू मीट यू, और नाइस टू मीट यू कहने के बाद फिर आप धीरे धीरे अपने बारे में कुछ भी बताना शुरू करेंगे। अब सवाल है कि वो सब तो आपको नहीं आता कि क्या बताया जाए, कैसे शुरू किया जाए, क्या हमें कहना चाहिए, वो क्या जवाब देगा, इसको हम धीरे धीरे सीख लेंगे, राइट। अब नाइस टू मीट यू कहने के बाद आप जनरली अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। नाइस टू मीट यू, माय नेम इज अभिषेक। आप अपना नाम बोलिए, दैट्स राइट। आपने बोला या नहीं बोला? मैं फिर से बोल देता हूं, माय नेम इज अभिषेक। आप अपना नाम बोलिए, दैट्स राइट। अब या तो आप माय नेम इज अभिषेक इस तरीके से कहेंगे, माय नेम इज संजय, माय नेम इज रिया, या फिर आप कहेंगे आई एम अभिषेक,
लेकिन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश की बात हो रही है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, राइट। अभी तो आप दो ही तरीके से बोल सकते हैं, माय नेम इज अभिषेक या फिर आई एम अभिषेक। अब इसके बाद जब जनरली लोग अक्सर बोल देते हैं माई सेल्फ अभिषेक, माई सेल्फ कपिल शर्मा, माई सेल्फ राज, ऐसा कभी नहीं बोलिएगा। माई सेल्फ कहना गलत होगा। यदि आप ये गलत अंग्रेजी पहले से जानते हैं तो इसे करेक्ट कर लीजिए। तो जब कभी भी किसी से मिलें, हे इट्स नाइस टू मीट यू, माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम, भाई आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं तो दिल्ली से हूं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, राइट। अब आप जहां से भी हैं, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, जहां से भी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, मुझे बताइए। अभी आई एम फ्रॉम दिल्ली, वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम दिल्ली टू, क्या आप भी दिल्ली से ही हैं। तो हमने अभी इस लेसन में सीख लिया कि जनरली जब कभी किसी से मिलेंगे तो कैसे शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। हाय, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। दैट्स राइट, आपने शायद कहा होगा हाय आई एम आकाश, नाइस टू मीट यू टू, माय नेम इज आकाश एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। बस ये 3-4 लाइनें आज सीखिए, इन्हें बार बार बोलिए, कमेंट्स में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके से घर बैठे बैठे आप 2-2, 4-4 लाइनें करके अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। मिलते हैं आपसे इंग्लिश स्पीकिंग की इस सीरीज के लेसन नंबर 2 में। थैंक यू।